नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा में कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिन के हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ बिजली कर्मचारी भी निजीकरण के विरोध में आंदोलन तेज कर रहे हैं। ऐसे में सफाई व्यवस्था से लेकर बिजली सेवाओं तक असर पड़ सकता है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार वादे पूरे नहीं कर रही, जबकि सरकार की तरफ से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्यों बढ़ रहा है कर्मचारी और सरकार के बीच गतिरोध, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में आने वाले दिनों में सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच गतिरोध तेज होने जा रहा है। दरअसल प्रदेश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन के रास्ते पर हैं। पहले बात करते हैं नगरपालिका कर्मचारी संघ की। सफाई कर्मचारियों ने सरकार के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और कृष्ण बेदी की मौजूदगी में कर्मचारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। कर्मचारी संघ का कहना है कि 13 मई 2026 को हुए द्विपक्षीय समझौते के बावजूद अब तक मांगों को लागू नहीं किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार पहले बनी सहमतियों को लागू करने के बजाय लगातार समय मांग रही है। सरकार जो हमारी प्रमुख मांग है रेगुलाइजेशन, जो हमारी मांग है ग्रुप डी के कर्मचारियों की तरह सीवर सफाई कर्मचारियों के नए पद सृजित और रिक्त पदों पर पक्की भर्ती करने का, और अन्य कर्मचारियों का सरकार ने ठेका खत्म कर दिया। सरकार कहती है 2,20,000 कर्मचारी हमने ठेकेदारी से बाहर किए हैं, तो सीवर सफाई कर्मचारियों का ठेका खत्म क्यों नहीं किया? उनका ठेका खत्म हो और इसके अतिरिक्त जो मांगों है उनके पत्र जारी हों। लेकिन सरकार ना पत्र जारी करती है, ना हमारी प्रमुख इन मांगों पर जो फैसला हुआ है उसको लागू करती है। इसलिए आज हमने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि हम अपने आंदोलन पर अडिग हैं और जब तक रहेंगे जब तक सरकार हमारी इन मांगों का समाधान नहीं। नगरपालिका कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगों में पेरोल फायरमैन और चालकों को नियमित करना, फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद दमकल कर्मियों के परिवारों को आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, HKRN कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा, वेतन एरियर भुगतान और भत्तों से जुड़ी मांगे शामिल हैं। सफाई कर्मचारियों ने वर्दी भत्ता, ट्रांसफर नीति और अन्य सुविधाओं की भी मांग उठाई है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर भी सड़कों पर उतर चुके हैं। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने बिजली क्षेत्र में निजीकरण और प्रस्तावित एग्री डिस्कॉम योजना का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि सरकारी बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कर्मचारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं और किसानों पर भी असर पड़ेगा। कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण पर रोक लगाई जाए, ठेका कर्मचारियों को नियमित किया जाए, रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, जोखिम भत्ता बढ़ाने जैसी मांगों पर फैसला लिया जाए। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी। देखिए, ये 3 दिन की जो अब हड़ताल आई है, हमने पीछे 14 दिन की भी हड़ताल की थी। 14 दिन की जो हड़ताल हमने की थी उसमें सरकार ने हमारी कुछ मांगों को माना था और मानने के बाद उसके कोई भी परिपत्र वगैरह आज तक जारी नहीं किए हैं। जितनी भी बातें मानी तमाम की तमाम सारी झूठी वादे किए और कर्मचारियों को बहला फुसला के एक बारी सरकार ने हड़ताल खुलवाने का काम किया और हमारी स्टेट कमेटी ने अब दोबारा फिर एक बिगुल फूंक दिया है हरियाणा सरकार के खिलाफ, क्योंकि जो कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है सरकार ने, इसको लेके अब 3 दिन की हमारी हड़ताल और रहेगी। फिलहाल हरियाणा में कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जबकि बिजली कर्मचारियों ने भी आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बातचीत के जरिए कर्मचारियों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि अगर हड़ताल लंबे समय तक जारी रही तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं आपका। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी आगे जुड़ेंगे, इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। शुरुआत रामराजी शर्मा जी आपके साथ करूंगी, क्योंकि कर्मचारी संघ अब आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है, हड़ताल की तैयारी है, कैसे निकलेगा समाधान सर? देखो मुस्कान जी, पहले मैं आपको और ये दूसरी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई हिंद को और भगवान रूपी हमारी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं जी। ये जो निजीकरण का जो विपक्ष हवा उड़ा रहा है, ये निजीकरण नहीं है, आधुनिकरण है। आप देखिए 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारा बिजली वितरण निगम है वो 7,000 करोड़ से अधिक के घाटे में चल रहा था। अब ये प्रॉफिट में चल रहे हैं अपने दक्षिण हरियाणा भी, उत्तर हरियाणा भी। और निजीकरण सरकार क्यों करेगी? मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, ये निजीकरण नहीं है, आधुनिकरण है। और रही बात कर्मचारियों की, अब जिस तरह से धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है, पहले आप देखिए, पहले मैंने जैसे पहले आपको बताया 7,000 करोड़ से ज्यादा घाटे में थे दोनों हमारे बिजली वितरण निगम, अब प्रॉफिट में आ गए हैं। और जो इसका लाइन लॉस होता था, AT&C बोलते हैं उसको, वो 34% था, अब वो 14% पर आ गया है। 5800 से ज्यादा गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और बिजली के और कारखाने भी लगने जा रहे हैं, जैसे आपको पता ही है भाई, अपना हिसार में लगेगा, उधर से यमुनानगर में और लगेगा। और जिस तरह से खपत बढ़ती जा रही है, सरकार और कारखाने लगाती जा रही है। और ये कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, और मैं इनको भी विनम्र आग्रह करूंगा कि ये किसी की बहकाई में ना आए, क्योंकि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जनता ने नकार दिया, जनता द्वारा नकारा गया विपक्ष है। ये उलझुल बातें करता है, इन कर्मचारियों को, कई किसानों को, कई छात्रों को, इनको भड़काने का काम करता है। और सरकार के बातचीत के लिए सरकार के रास्ते 24 घंटे खुले हैं, और सरकार बातचीत कर रही है, और बातचीत से समाधान हो जाएगा। ये तो रहा बिजली वितरण निगम का। और रही बात हमारे जो सफाई मित्र हैं, हमारे भाई सफाई कर्मचारी हैं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। पहले उनका वेतन कितना था कांग्रेस के टाइम में, और अब कितना है? पहले ठेका प्रथा होती थी, ठेकेदार उनका ना PF ESI देता था, और वो उनको लगा देता पैसे लेके, 2-4 महीने बाद फिर निकाल देता, ना उनका PF ESI जमा कराता, ना उनको पैसे देता। अब सरकार धीरे धीरे कौशल विकास निगम लेकर आई है, जिसको HKRN बोलते हैं, हरियाणा कौशल विकास निगम, और इनको PF ESI भी दिया जा रहा है। 2100 रुपए इनकी वेतन वृद्धि करी है। और जैसे पहले मैं बताऊं, इनके टाइम में गांव में 4500 रुपए से लेके 5-6 हजार रुपए तक मुश्किल से वो पैसे मिलते थे। हमारे सफाई मित्र को, हमारे सफाई कर्मचारी को, हमारे भाई को पंचायत के अंडर था, कोई सरपंच पैसे दे देता, कोई नहीं देता। अब सीधे ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, हमारे प्रधान सेवक डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी हैं, और वो इन सबको अपना परिवार मानते हैं। वो सीधा खाता उनके खाते में पैसा जाता है, और कोई बिचौलिया नहीं है, बिचौलिया खत्म हो गया है। और उनको जैसे हमारा कोई भाई भगवान ना करे, पहले सफाई कर्मचारी इसमें गटर में उतर जाता था तो वहां पे उनकी मौत होने का खतरा ज्यादा रहता था। अब आधुनिक मशीनों से ये सफाई चल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री की तरफ से, माननीय हमारे प्रधान सेवक जी की तरफ से 10 लाख का उनका बीमा कराया है। भगवान ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए तो 10 लाख रुपये परिवार को मिलेंगे, और आगे और भी उनको पेंशन भी मिलेगी। तो ये मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और जिस तरह से इनको ये विपक्ष भड़का रहा है, मैं विपक्ष वालों से विनम्र आग्रह करूंगा, इनको भड़काने का काम ना करें। ये सफाई मित्र ही नहीं, हमारे ये कर्मचारी ही नहीं। रामराजी शर्मा जी, विपक्ष क्या कह रहा है मैटर ही नहीं करता सर। विपक्ष की बाइट भी हमने नहीं चलाई है,
वो सेकेंडरी चीज है। पहले कर्मचारी क्या कह रहे हैं वो आप सुनिए ना सर, उनकी मांगे ही अलग है। आपने क्या कुछ बताया, वो कह रहे हैं 13 मई को जो समझौता हुआ था सरकार के साथ, सरकार उससे पीछे हट रही है, बार बार समय मांगा जा रहा है, हमें बहलाया जा रहा है। इस पर आप बताइए ना क्या कहेंगे। ऐसा है, सरकार के 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं और सरकार बातचीत कर रही है। सरकार कभी पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनको अगली टर्म का मुख्यमंत्री घोषित किया था हमारी पार्टी ने, इनके अलावा बात बता रहा हूं, जो ठेका प्रथा में कर्मचारी थे, HKRN कर्मचारी बोलते हैं जिनको, लगभग 1.25 लाख हैं, उनको एक वायदा करा था, वह भगवान की कृपा से, भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से अगली बार हमारी सरकार बनेगी और मैं इनको रोजगार की गारंटी दूंगा। एक स्पेशल विधेयक माननीय मुख्यमंत्री जी इन 1.25 लाख बच्चों के लिए ले आए और मैं इस बात के लिए भी उनकी तारीफ करता हूं। और इसके अलावा मैं इसको हटके एक बात और कहता हूं, उन्होंने एक वायदा और करा था, SC वर्ग में उसका DSC समाज का हक दिलाने के लिए उन्होंने एक विधेयक लेकर आए, DSC समाज को उसका हक दिला, SC आरक्षण में वर्गीकरण करा। और इसके अलावा कर्मचारियों को सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस हमारी सरकार दे रही है। आप कह रहे हैं कर्मचारियों के लिए कैसी सरकार है, अगर उनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, आइए समाधान के रास्ते खुले हुए हैं, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि 2 बड़े कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जा रहे हैं, सरकार को खुली चेतावनी दे दी है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि सरकार तो यही कह रही है कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं, समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। मुस्कान जी, मैं अपनी बात एक शायर की पंक्ति से शुरू करूंगा। जो हालात कर्मचारियों के, किसान के, मजदूर के, देश के शिक्षित बेरोजगार छात्रों के कर दिए हैं, आज का जो मुद्दा है मैं कर्मचारियों पर आना चाहूंगा। तो मुझे एक पंक्ति शायर की याद आ जाती है कि गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ और गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही मारने वाले हैं, यही आंसू पूछने वाले हैं। जब आप सोशल जस्टिस करना चाहते हैं, चाहे वो बिजली कर्मचारी है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो म्यूनिसिपल का कर्मचारी है, चाहे वो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, चाहे वो नगर निगम MCF का कर्मचारी है, तो किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, लबोलबा अगर आप ठेका प्रथा से उनको मुक्ति देना चाहते, जो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी और खट्टर साहब और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री उन्होंने की हैं, जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। आज भी उनके साथ शोषण है, आज भी बिना इक्विपमेंट के वो लोग काम करते हैं और आज भी अभी फरीदाबाद में, गुड़गांव में, पंचकुला में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, तो बिना इक्विपमेंट के सीवर के अंदर सफाई कर्मचारी मरे हैं। और जिस प्रकार कौशल रोजगार में उनका शोषण है, पक्का परमानेंट जो कर्मचारी है उसको तनख्वाह 40,000 रुपए और जो कच्चा कर्मचारी है उसको तनख्वाह 12,000 रुपए। कहाँ का ये न्याय हुआ? और साथ ही एक बात कह रहे थे, 10 लाख रुपए की बीमा की बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपल एक्ट 1976, आर्टिकल 13, 14 और 27 पढ़ लीजिए उसको, क्या प्रावधान है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है। हल्कानी कमीशन जब गठित किया गया, जब देश का सफाई कर्मचारी गटर में मर रहा था, और 2016 में हमने जब माने मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जब मनोहर खट्टर से 2016 में, तो कर्मचारियों को लाठी मिली, कांग्रेस को लाठी मिली, मुझे लाठी मिली, मुकदमे मिले, लेकिन सिस्टम सरकार से कर्मचारी लड़े, हम लड़े और जीत के दिखाया। तो इनकी पीड़ा को मैं बखूबी जानता हूं, कर्मचारी की पीड़ा को मैं जानता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए की बात, अरे भैया वो तो यूपी की सरकार में एक नीति बनी थी जब हल्कानी कमीशन गठित हुआ था, जब फुल बेंच जब बैठी थी, और पूरे देश से 29 राज्य, 7 केंद्र प्रशासित राज्यों से जो सर्वे रिपोर्ट कमीशन ने की और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच को जो सौंपी, उस रिपोर्ट के अंदर मुझे बड़ी शर्म आ रही है। उस रिपोर्ट के अंदर ये था कि एक जीती जाती जिंदगी मौत के मुंह में जा रही है। सरकारें कोई भी रही हूं, मैं स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं, इन लोगों को सोशल जस्टिस उस तरीके से नहीं मिला, इन कर्मचारियों को डिग्निफाइड लाइफ उस तरीके से नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से दुर्भाग्यपूर्ण है, कर्मचारियों का शोषण है। और मैं माननीय जो हमारे
लोकल बॉडी जो मिनिस्टर हैं विपुल गोयल जी, मैं उनसे कहना चाहता हूं विपुल गोयल जी, जब आपकी वार्ता कर्मचारियों से हुई, कर्मचारी लंबे समय से हड़ताल पर थे और आपने, मुख्यमंत्री जी ने, लोकल बॉडी कमिश्नर ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, तमाम आईएएस लॉबी ने जब उनकी बातें सुनी और सुनने के बाद एक नीति बनाई गई, कुछ पॉइंट्स, कुछ मुद्दे तय किए गए, कुछ सहमतियां बनी, लेकिन उसके बाद भी जो कठोर घात सरपंच की नीति से, जो सिर्फ भाषण और घोषणाओं तक ये सरकार है, जमीन पर कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं इनके विधायक मंत्री, सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं विपुल गोयल जी, आप फरीदाबाद से हैं, मैं भी फरीदाबाद से हूं, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं साथी मंत्री जी, आप यहां पर 2000 कर्मचारी निकाले गए, आपकी सरकार में आपके मंत्री होते हुए, लोकल बॉडी मिनिस्टर होते हुए, वो दुर्भाग्यपूर्ण परसेंट चिन्ह लगाता है कहीं ना कहीं सरकार पर, आप पर और आपके मंत्रालय पर। और जो 3400 कर्मचारी गुड़गांव के निकाले गए, और सबसे ज्यादा नर सेवा, नारायण सेवा के नाम पर बड़े बड़े भाषण दिए गए नरेंद्र मोदी जी ने, इनकी सरकार के मंत्रियों ने, इनके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के मंत्री एससी कम्युनिटी से आते हैं, कृष्ण बेदी जी, सफाई कर्मी के नाम पर पानीपत में बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया कृष्ण बेदी जी ने, लेकिन भीड़ इकट्ठा किया और क्या टाई फिश, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। मंत्री होने के बाद कहां सोशल जस्टिस कर पाए, कहां विपुल गोयल जी उनके पास साथ सोशल जस्टिस कर पाए, कहां सरकार ने उनकी मांगे मानी। आज भी मजबूरन लामबंद होकर कर्मचारियों को अपने हक और हकूक और रोजी रोटी के लिए, अपने भविष्य के लिए लामबंद होना पड़ रहा है, और जिसके अखर परवर तरीके से कांग्रेस समर्थन करती है। हुड्डा साहब ने हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में राहुल गांधी जी ने, और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हरियाणा की में भूपेंद्र हुड्डा जी, शैलजा जी, रणदीप जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, संजय दत्त जी, तमाम, और मैं जितेंद्र चंदेलिया, एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का, कर्मचारी, चाहे वो बिजली का कर्मचारी, उनकी मांगे हैं, उनकी प्रमुख मांगे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, उनके साथ जो शोषण हो रहा है, हम उसकी मुखालफत करते हैं, कड़े शब्दों में मुखालफत करते हैं। इनको न्याय मिलना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर आपने जो करोड़ों अरबों रुपए खाए, जो नगर निगम फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला हुआ, पंचकुला में हुआ, गुड़गांव में हुआ, लंबी फहरिस्त है, हरियाणा नहीं पूरे देश में लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, स्वच्छ भारत अभियान क्या सफाई कर्मचारी के बिना पूरा हो पाएगा? जो स्वच्छता का प्रहरी है, लालकिले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी साहब ने जिनको सफाई सैनिक की उपाधि दी, आज वो सफाई सैनिक वो ठेका प्रथा में मर रहा है, आज वो सफाई सैनिक गटर में बिना इक्विपमेंट के मर रहा है, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि आप हमारी कम से कम बात सुनिए, और अब हमारी मांगों पर जो आपने सहमति जताई है, कम से कम उन्हें आप तुरंत लागू करिए, वो भी यही कह रहे हैं। सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। ओमकार सिंह जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर, क्योंकि दो बड़े संगठन जो है, कर्मचारी संगठन, वो आंदोलन की राह पर जाने वाले हैं, आर पार के बूंद में हैं, और खुले तौर पर यही कह रहे हैं, आपने भाई हमसे वादा किया था, लेकिन अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है, अन्याय हो रहा है कर्मचारियों के साथ। बिल्कुल अन्याय हो रहा है मुस्कान जी। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि आंदोलन तो कर्मचारी संगठन करने जा रहे हैं, प्रदर्शन वो करने जा रहे हैं, मांगे उनकी हैं, विपक्ष कहां से आ गया? ये बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, ये अनपढ़ लोग, इनको ये नहीं मालूम कि विपक्ष का क्या रोल है उनके बीच में। अगर वो आंदोलन करने जा रहे हैं, अगर उनकी कुछ मांगे हैं, आप उनकी मांगे पूरी कर दो, वो आंदोलन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे विपक्ष कैसे आ गया? कोई भी बात होती है देश में, प्रदेश में, इनकी नपी तुली जुबान है, नपी तुली। विपक्ष पर गिला रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, आप राजनीति करने का मौका क्यों देते हो? फिर कर्मचारी संगठनों में अपना दिमाग नहीं है क्या? वो प्रबुद्ध हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं। हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का कि अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ना, प्रदर्शन करना, धरना प्रदर्शन करना, ये हमारे संविधान ने दिया हमारे को। आप जब भी कोई बात होती है, ऐसे हम मंद बुद्धि प्रवक्ता हैं, सीधे विपक्ष पर आ जाते हैं। क्यों? और देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने 4 बातें मुख्य बोली। पहली बात इन्होंने बोली कि बिजली निगम पहले घाटे में चल रहा था, अब वादे में चल रहा है। भाई लूट लो ना जनता को।
बिजली के बगैर तो जनता रह नहीं सकती। पहले बिजली का क्या रेट था, आज क्या रेट है ये भी बता दो। पहले लोड बढ़ाने के कितने पैसे लगते थे, आज कितने लगते हैं। आज 75 रुपए पर किलोवाट का फिक्स चार्ज लिया जा रहा है, क्यों? आज बिजली निगम अगर लूटने का काम कर रहा है तो इसके पीछे किसकी जिम्मेवारी है? जितना मर्जी लूट लो, सरकार तुम्हारी है। बिजली बगैर तो जनता रह ही नहीं सकती। आप 20 रुपए प्रति यूनिट कर दोगे तो भी बिजली जनता को लेनी है। आप बढ़ा लो अपना मुनाफा जितना बढ़ाना है। जब जनता की बारी आएगी, जनता तुम्हारा सारा मुनाफा एक ही दिन निकाल देगी। दूसरी बात इन्होंने बोली कि बिजली निगम का निजीकरण नहीं, आधुनिकीकरण है। हाँ, ये ठीक कहा इन्होंने। ये निजीकरण तो कहते ही नहीं। जितनी कंपनियां अंबानी अडानी को बेच रहे हैं और आधुनिकीकरण का नाम देते हैं, हवाई अड्डे बेच दिए, पोर्ट बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दी, बेल बेच दी, अरे सब कुछ तो बेचने पे लगे। अब क्या कसर रहेगी? बिजली निगम भी बेच दो, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारे? तुम्हें तो पैसे चाहिए, तुम तो व्यापारियों की सरकार हो, तुम्हारे जनता के से कोई लेना देना नहीं। तीसरी बात इन्होंने कही, हम बिजली के और कारखाने लगाएंगे। मुस्कान जी ध्यान से सुनना, ये बिजली के कारखाने लगाएंगे। कारखानों में बिजली पैदा होती है। इन मंद बुद्धि को ये भी नहीं मालूम कि कारखानों में बिजली पैदा नहीं ना, थर्मल पावर स्टेशन लगते हैं, वहां बिजली पैदा होती है। ये तो कारखाने लगाने की बात कर रहे हैं, सोचिए। और जहां तक सफाई कर्मचारियों की बात है, सफाई कर्मचारियों को सफाई योद्धा का नाम दिया था। आप याद कीजिए, जब कोरोना काल था, मोदी जी ड्रामेबाजी में नंबर 1। उन्होंने इन सफाई योद्धाओं के पांव धोए थे, याद है आपको कि नहीं? और जब यही सफाई कर्मी किसी गटर में बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के नीचे उतर जाते हैं और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, तो उनको कितना ये मुआवजा देते हैं, ये भी पूछ लेना। ये ऐसी सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ की तरफ ध्यान देती है। इसको कोई मतलब नहीं किसी जनता से। अभी कुछ दिन पहले ही सफाई अभियान शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री महोदय भी झाड़ू लेके सड़क पर लगा रहे थे, याद है आपको? अभी 15 दिन पहले की बात है। मुस्कान जी याद है कि नहीं याद? हाँ जी, बताइए, आगे बोलिए। 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री महोदय भी झाड़ू लगा रहे थे। आज इनको सफाई योद्धाओं की मांगों का ध्यान नहीं देना। और किसकी बड़ाई कर रहे थे? हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, उस निगम की जिसने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये तो बता दो बीमारी क्या है, इसमें भर्ती कैसी होती है? एक युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अगर अपना नाम अप्लाई करता है तो CSC सेंटर वाले 1000 से 2000 रुपए ले लेते हैं। उसको ये नहीं मालूम उससे पहले कितने व्यक्ति, कितने एप्लीकेंट्स उससे आगे हैं, उसका कितना नंबर है, उसका नंबर कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। ये एक लूट की व्यवस्था है। HKRN में जितने एम्प्लॉय भर्ती कर रहे हैं उनका डाटा सार्वजनिक कर दो, जनता के सामने कर दो। 90 हलकों में किस किस हलके में कितने कितने HKRN के कर्मचारी भर्ती हुए, किस किस विभाग में, और उनका पूरा डाटा, उनका एड्रेस समेत व्हाइट पेपर जारी कर दो। ये सारे के सारे बीजेपी के अंधभक्तों के बच्चे भर्ती किए हुए हैं। आम जनता नहीं है HKRN। अगर आम जनता है तो मैं इनसे शर्त लगाने को तैयार हूं, आप एक डाटा जारी कर दो। HKRN युवाओं का शोषण कर, पूरे हरियाणा में 5 दिन का सप्ताह है, 5 डे वीक। जो कर्मचारी HKRN के वो नगर परिषद में लगे हैं, बहन बेटियां, छोटी छोटी उम्र के लड़के, 5 दिन का सप्ताह है नगर परिषद में। उनको शनिवार भी बुलाया जाता है, इतवार भी बुलाया जाता है। क्यों? उनका शोषण कर रही है सरकार। अपने समय में ये बताएं कि ये शोषण नहीं तो क्या। ठीक है सर, ये एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। रामराजी शर्मा जी, ओमकार जी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके पहले चंदेलिया जी भी गंभीर आरोप सरकार पर लगाते हुए नजर आए थे। आपका जवाब सर? इनके पास और तो कुछ है नहीं।
ये जनता ने इनको नकार दिया, 2 पहले छोड़े, ये आगे 2 भी नहीं आएंगे इनके। तो ये उल जुलूल बातें करते हैं, बौखला गए ये, क्योंकि भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। अब इनका पता नहीं क्यों डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी के नाम से, जो हमारे प्रधान सेवक हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के सम्राट हैं, लाखों बहनों के भाई हैं, इनका पेट में दर्द हो जाता है उनका नाम लेते, पता नहीं इनको क्या तकलीफ है। कमाल है। अब दूसरा मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने HKRN की बात एक मिनट ओमकार जी आऊंगी। अरे सुनने की हिम्मत भी रख ले भाई, सुनने की हिम्मत रखा, मैं तेरी बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने HKRN की बात करी, ये कौशल रोजगार निगम में वो बच्चे हैं। अरे सुन तो ले यार, सुनने की हिम्मत भी तो रख ले, आपकी बात में मैं बोला था क्या, सुनने की हिम्मत रख ले, आपकी पेन ले ले, लिख ले। ये इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी और ठेकेदार, मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को ठेकेदार अपॉइंट करता था, और वो ठेकेदार क्या करता, हर विभाग में अपने कर्मचारी रख लेता, पैसे लेकर भर्ती करता, 2-4 महीने रखता, उसको निकाल देता, ना उसका PF ESI जमा कराता, ना उसकी सैलरी देता, फिर पैसे लेकर। मैं दोहरा देती हूँ, कर्मचारियों का वर्तमान सरकार के समय में शोषण हो रहा है, मुख्य आरोप है विपक्ष का। ठीक है सर, जवाब दीजिए, जवाब। वर्तमान की बात करिए सर, वो वर्तमान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, वर्तमान की स्थिति क्या है, इस पर जवाब दे दीजिए। रामराजी शर्मा जी, ठीक है, वो रुक गए सर, चुप है वो, बोलिए, चुप है। ये 1.25 लाख के करीब बच्चे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा करा था, जब उनको दूसरे टाइम का मुख्यमंत्री घोषित किया था, तो भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से दूसरी बार हमारी से तीसरी बार लगातार हमारी सरकार बनेगी, दूसरी बार मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैं इन बच्चों को, जवाब है क्या? इन बच्चों को रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दूंगा। एक स्पेशल विधेयक माननीय मुख्यमंत्री जी, इन बच्चे किसके हैं, बीजेपी वालों के हैं, किसके हैं? उन्होंने रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी, मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी है। इसके साथ साथ उन्होंने DSC समाज को भी उनका हक दिलाया, और हमने ठेकेदारी प्रथा बंद करी। ये है डॉक्टर नायब सिंह सैनी, हरियाणा के प्रधान सेवक। हमारा उद्देश्य है, हमारी सरकार का मेन एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विकास, ये हमारी सरकार का है। ये तो आरती उतार रहे हैं, आपकी तरह नहीं है। आपकी सरकार में क्या होता था सबको पता है, सबको पता क्या होता था, कितने कांड हुए आपकी सरकार में, मैं तो आरती उतारूं रे। आप 2 पहले छोटे, आरती उतार रहे हैं, आगे 2 भी नहीं आएंगे, आगे 2 भी नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? हाँ, कोई बात नहीं, सुनने की हिम्मत रख भाई, तुम्हारी 100 आएंगी। दूसरी बात, जहाँ तक तुम्हारी 100 आएंगी की बात है, सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस हमारी सरकार देती है, 35% मिनिमम वेजेस बढ़ाया, 35%, और किसी राज्य ने बढ़ाया हो तो बता। चलिए ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। रामराजी शर्मा जी, मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं, कर्मचारी भी समझे आपकी बात को तो अच्छा होगा, बेहतर होगा, क्योंकि अगर हड़ताल होती है तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी, आप दोनों के पास लौटूंगी। राजेंद्र जादौन जी, वर्तमान हालात जो बने हुए हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की बात कर ले, बिजली कर्मचारियों की बात कर ले, पहले हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन बातचीत हुई, समाधान निकला, सरकार ने भी कहा कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, लागू किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से सफाई कर्मचारी आगे आ गए हैं, कह रहे हैं कि वादा खिलाफी आप कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, देखिए, अगर समझौता हो गया था तो सरकार को लागू करना चाहिए। अगर समझौते की शर्तें उनको मान्य थी, या फिर समझौता ही ना होता, और अगर समझौता हो गया तो फिर दोबारा आंदोलन। सरकार को इतनी संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। वो कर्मचारी उन्हीं के हैं और उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के अनुसार काम कर रहे हैं, उनको धरातल पर लागू करने का काम कर रहे हैं। तो आखिर में जो है, समझौता अगर हो गया है और सरकार को मान्य थी तो लागू करना चाहिए। फिर अगर वो दोबारा आंदोलन करते हैं तो फिर आप ये मत कहिए कि इसमें अपराधी तत्व घुस गए और विपक्ष इनको गाइड कर रहा है, या मुझे गाली दी, मेरी माताजी को गाली दे दी। ये इस तरह के आरोप लगेंगे तो उनको आंदोलन भी सोच समझ के करना चाहिए। फिर आप एक तरफ तो जो है लीनियंसी बरत रहे हैं, उनकी मांगों को घर में लटका रहे हैं, हैंग बैलेंस, तो आप लटका के रखेंगे, आंदोलन होगा, फिर आप कहेंगे ये दोषी, वो दोषी, और मैं तो बहुत संवेदनशील हूँ, फिर आप रील जारी कर देंगे कि मुझे तो बड़ा ध्यान है। तो ये जैसे नीट परीक्षा में हुआ कि पहले से पेपर लीक होते आ रहे थे, फिर हो गए, जब सिर से ऊपर पानी निकल गया, लोग असम्बल हो गए, लोगों की भावनाएं बहुत वो जो है उत्तेजित हो गई, फिर लोग जो आंदोलन को उतारू हो गए, फिर आप लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, फिर एक तरफ संविधान भी हाथ पर लेके
क्योंकि वोट लेने होते हैं तो रिजर्वेशन के मामले में तो आप कसम खा कर कहते हैं कि संविधान में बदलाव नहीं होगा, लेकिन आप संविधान को तोड़ रहे हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज का मतलब आप संविधान को तोड़ रहे हैं। ये सरकार संविधान विरोधी हो रही है, धीरे धीरे जो है स्टेप बाय स्टेप संविधान विरोधी कदम उठा रही है, और इनको जो है कुछ न कुछ अपना आत्मंथन करना चाहिए। इसलिए जो आपका अगर समझौता हो गया है तो आप दोबारा वार्ता कर लीजिए, अगर उसमें कोई कमी है तो। आप आंदोलन की नौबत क्यों दे रहे हैं? अगर आप समझौता करके आंदोलन अगर उसको लागू नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आंदोलन की राह पर जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के साथ तो कई समस्याएं बनी रही है। सीवर लाइनों में सफाई करते हुए बड़ी संख्या में लगातार मौतें होती रही है, और विपक्ष भी उन मुद्दों को उठाता रहा है। अब आज पता नहीं उस हड़ताल को देखते हुए अभी इन्होंने जो है जो पीएचडी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जो सर्किल है अलग अलग, वहाँ निगरानी कमेटियां बनाई है, जो कि ये ध्यान रखेंगी कि सीवर लाइन की सफाई के दौरान सारे सुरक्षा सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। हो सकता है कि उस हड़ताल की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए ये कमेटियां बनाई गई है। जो भी हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सर्किल है, उन अलग अलग सर्किल में निगरानी कमेटियां बनाई गई, जिसमें इंजीनियर और तमाम अधिकारी किए गए। तो ये सरकार को जो है सिंसियरिटी अपनी दिखानी चाहिए, फिर तमाम सफाई देते आप लगातार, और सब नकार दो कि जैसे आंदोलन जबरदस्ती हो गया और सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। अरे सरकार को जिम्मेदारी का भाव दिखाना चाहिए। जब आपने समझौता कर लिया और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है तो आप लगातार फिर दोबारा उनको बातचीत के लिए बुलाइए और कहिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं है, हम लागू करने जा रहे हैं, और उसमें अगर कोई संशोधन की जरूरत है तो उस पर बातचीत करके उसको सहमति बनाइए। तो ये बहुत जरूरी है। जहाँ तक बिजली निजीकरण का सवाल है तो वो बीजेपी के प्रवक्ता करें कि निजीकरण नहीं आधुनिकीकरण है। पहली बात तो ये कि सरकार की मेन पॉलिसी निजीकरण ही है, और वो प्रॉफिट में आ गई। अगर प्रॉफिट में आ गई थी बिजली कंपनियां तो फिर उसको निजीकरण निजी हाथों में सौंपने की जरूरत ही क्या थी? जब इस पर कर्ज था तब आप निजी हाथों को सौंपते, तब ये माना जाता कि वो उन्होंने घाटा पूरा कर दिया और घाटे से उबार दिया। अब क्या जरूरत है? ये नहीं मानेंगे। चंडीगढ़ का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को उन्होंने जो है चंडीगढ़ का सारा जो कंपनी थी बिजली कंपनी, वो फायदे में चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने निजी कंपनी को दे दिया और आंदोलन को भी नहीं माना। तमाम बातचीत के बाद सीडीपीएल को उन्होंने दे दिया, आज वही डिस्ट्रीब्यूशन देख रही है। निजी कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन देने में बहुत बड़ा खतरा है। जो ईमानदार उपभोक्ता है, जो ईमानदारी से बिल की अदायगी करता है, उसको ये ओवर बिलिंग करती है निजी कंपनियां। और जो प्रभावशाली लोग हैं, जो तमाम तरह की जो है वो धमक रखते हैं, दबंगई रखते हैं, उनके करोड़ों रुपए के बिल वसूल नहीं कर पाती है। ये अनुभव रहा है। तो ये जो है ये तमाम सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं। और आधुनिकीकरण है अगर तो बताइए कि किस तरह से, क्या कोई नए ट्रांसफार्मर लेके आ रहे हो या कोई नए बिल? वो ओवर जंपिंग बिल वो लगाएंगे स्मार्ट मीटर जिसमें ओवर बिलिंग होगी जी। तो ये लोगों को उपभोक्ता को आप जो है इस तरह से लॉलीपॉप सब पकड़ाइए। ये जो है जुमला के ये निजीकरण नहीं है, आधुनिकीकरण है। और आधुनिकीकरण है तो उसकी परिभाषा पेश कीजिए इस चैनल पर, ये कैसे हो रहा है आधुनिकीकरण? ये अलावा ठगने के और आम उपभोक्ता की फिजूल वसूलियां करवाने के अलावा और कुछ नहीं। निजीकरण बहुत बड़ा धोखा है आम उपभोक्ता के साथ। तो इस पर जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। निजीकरण बहुत घातक है। आपने हवाई अड्डे दे दिए, तमाम सब जगह निजीकरण नहीं कर रहे तो फिर ऐसा करो सरकार चलाने का ठेका भी दे दो, सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद ही रखिए और सब ठेके पर दे दीजिए। ये निजीकरण ठीक नहीं है। कोई भी कंपनी, किसी भी पार्टी की सरकार निजीकरण पर ज्यादा भरोसा करती है, वो ठीक नहीं है। निजी कंपनियां बहुत अलग तरीके से वो अपना जो है एजेंडा चलाना अलग शुरू करती है। उपभोक्ता हितों को वो अपनी पूरी तरह से अनदेखी कर देती है। सरकार को अपने पास रखना चाहिए और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। फिर तो आप नीट की परीक्षा भी निजी हाथों में दे दीजिए, फिर क्या जरूरत है? फिर पेपर लीक नहीं होगा। पेपर लीक हो रहे थे इसलिए हमने निजी हाथों को दे दिया। अरे आप अपनी क्षमताओं पर पर्दा मत डालिए और निजीकरण रोकिए। जी, जितेंद्र जी हैं क्या हमारे साथ? जितेंद्र जी, निजीकरण जैसे नाम दिया जा रहा है, सरकार तो कह रही है कि भाई हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अगर आधुनिकीकरण की ओर सरकार आगे बढ़ रही है, कर्मचारियों को भी इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए? देखिए मुस्कान जी, मैं फिर एक शायर की पंक्ति मुझे याद आ जाती है। जो ये निजीकरण को आधुनिकीकरण जो बता रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में, रेल गेल बेल सेल एनएचपीसी बीएसएनएल एमटीएनएल
और ठेका प्रथा को हटाकर जो नई टेक्निकल ठेका प्रथा जिसका नाम कौशल रोजगार है उसको लेके आए हैं, सारे सरकारी पीसीयू फेंक दिए, कौशल रोजगार के नाम पर टेक्निकल ठेका प्रथा इन्होंने लागू कर दी। तो मैं बताना चाहता हूँ, मुझे एक शायर की पंक्ति फिर याद आ जाती रह रहकर सरकार के इस रवैये पर, सरकार के चरित्र पर, जो मोदी जी की सरकार है और हरियाणा में नायब की सरकार है सैनी साहब की, कि सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी आप यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय मालिक हैं आप बाजार के, इस समय मालिक हैं आप बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। तो बताइए, एक कर्मचारी, चाहे वो बिजली बोर्ड का कर्मचारी है, चाहे वो नगर पालिका, नगर निगम या ग्रामीण सफाई कर्मचारी, किसी भी विभाग का कर्मचारी है, किसी बोर्ड का कर्मचारी है, उसको कौशल रोजगार से तनख्वाह मिलती है 12,000, 18,000, लेकिन फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो भी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, हक की में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके हक के साथ खड़ी है। और जो शोषण सरकार कर रही है बीजेपी की, नायब सिंह सैनी की सरकार, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद लगता है। एक कर्मचारी की तनख्वाह 12,000, 18,000, एक कर्मचारी की तनख्वाह 40,000, परमानेंट है 50,000, काम दोनों का सेम है। तो वो वहां पर प्रशंसनीय लगता है सरकार की कार्यशैली पर। और एनएचपीसी, एनटीपीसी, इन्होंने आज तक कोई बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं बनाया। कारखानों में बिजली कहां बनती है भैया, ये तो बता दीजिए। आप कारखानों में बिजली बनाने का काम करें, थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, एनएचपीसी बनाई जाती है, एनटीपीसी बनाई जाती है, जो हमने बनाई यूपी की सरकार में, और देश देश के कोने कोने तक देश की आजादी के बाद बिजली पहुंचाने का काम किया। हरियाणा में चौधरी बंसीलाल, उनकी मैं तारीफ करूंगा, जो मूलभूत चीजें होती है, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बिजली और पानी, वो सारे देने का काम किया। बिजली देने का काम चौधरी बंसीलाल ने किया, भजनलाल जी ने किया, और हुडा साहब ने भी किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन आज जो कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है उस पर विपक्ष बिल्कुल गंभीर है और उनके आंदोलन का, उनकी मांगों का समर्थन करता है। और मैं समझता हूं, जब जब कौम को, देश को आंदोलन की जरूरत होती है, तो मुझे गोपाल दास नीरज की वो पंक्ति याद आ जाती है कि आंदोलन के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। छात्र जिन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया, झुकाने का काम किया, हट धर्मिता को पीछे हटाने का काम किया, तानाशाह को झुकाने का काम किया, नरेंद्र मोदी की तानाशाही को झुकाने का काम किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का काम किया। जो राजनाथ जी कहते थे कि भाजपा की सरकार में, एनडीए सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो फिर मुझे एक पंक्ति याद आ जाती है तानाशाही के ऊपर, चाहे वो मोदी जी की है, चाहे वो हरियाणा में भाजपा सरकार की, नायब सिंह सैनी सरकार की तानाशाही जो कर्मचारियों पर हो रही है, जो हमारे लोकल बॉडी कमिश्नर और मुख्यमंत्री ने मांगे मानने के बाद मुकरे हैं, जैसे किसानों से मुकरे, ऐसे ही यहाँ पर मुकर गए हैं कर्मचारियों की मांगों से। फिर दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर दोबारा व्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो उस तानाशाही पर मुझे एक पंक्ति याद आ जाती है मुस्कान जी, कि नया निजाम नई बंदिशें, ऐलान नया, नया निजाम नई बंदिशें, ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचे, और शाही वे वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। तो ये हिंदुस्तान, ये हरियाणा प्रदेश की जनता, ये किसान, मजदूर, कर्मचारी, शिक्षित, छात्र, युवा, ये इनके मुताबिक, इनकी तानाशाही के मुताबिक नहीं सोचेंगे। लोकतंत्र, प्रजातंत्र की खूबसूरती वो होती है जहाँ पर जनता जनार्दन की सुनी जाती है, जहाँ पर राजा डिक्टेटरशिप नहीं करता। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र, संविधान से देश चल रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करके अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है। और जिस प्रकार काले कृषि कानून लाकर, जिस प्रकार बड़ी बड़ी घोषणाएं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट पर कर, एमएसपी पर कर, उसी प्रकार जो अभी कुछ महीने पहले आंदोलित था पूरे हरियाणा का कर्मचारी, हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी, सफाई कर्मचारी खासकर, तो वहां पर उनसे उनकी मांगे सिलसिलेवार तरीके से कर्मचारी नेताओं ने, बोर्डों ने, उनके संघों ने उठाई, लेकिन सरकार ने जो दोहरा चरित्र अपनाया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। अगर आंदोलन होता है और प्रदेश की जनता को उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बीजेपी की सरकार, नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रियों की होगी। रामराजी शर्मा जी, एक्सेप्ट आपने किया था क्योंकि समझौता हुआ था, ऐसे में उम्मीद थी कि अब तो सफाई कर्मचारी खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई सर कि एक बार फिर से आंदोलन पर, हड़ताल पर उन्हें बैठना पड़ रहा है? मुस्कान जी, मैं भी तो बैठा लाइन में। ओंकार जी आ रही हूँ। ऐसा है, बातचीत चल रही है, बातचीत से समाधान होता है। और रही बात वादा खिलाफी की, हमारी सरकार ऐसी नहीं है
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में आपको बताया था, भाई ये 1.25 लाख कर्मचारियों का भी रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी, एक स्पेशल विधेयक इनके पक्ष में लाए और ऐसे डीएससी समाज को उनका हक दिलाया, एससी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी है, ऐसी बात नहीं है। ये विपक्ष है, वैसे भ्रम फैला रहा है और ये भड़काने का काम करता है। कर्मचारी इनकी बेकाई में नहीं आएंगे, ये भड़काई में नहीं आएंगे। ये भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हरियाणा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। आज कोई भी उद्योगपति आता है, आज उसकी पहली पसंद, इन्वेस्टर की पहली पसंद हरियाणा बन रहा है। उसका कारण है क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, हमारे यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। अभी सफाई कर्मचारियों पर और बिजली कर्मचारियों पर रहते हैं। आ रही हूँ चंदेलिया जी, आऊंगी मैं आपके पास। एक मिनट, आप मुझे ये बताइए रामराजेश शर्मा जी, क्योंकि हमने उनकी प्रतिक्रिया सुनी है। जितेंद्र जी, ठीक है सर, ठीक है, आप अपने समय में बोलिएगा प्लीज। चंदेलिया जी आऊंगी मैं, एक मिनट। ओमकार जी बस आ रही हूँ, ओमकार जी आ रही हूँ। रामराजेश शर्मा जी, आगे क्या कदम होगा सरकार का? सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार होगा क्या? इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि वो तो इसी पर अड़े हुए हैं। सफाई कर्मचारियों के मैंने आपको बताया 2100 रुपए वेतन में वृद्धि करी थी सफाई कर्मचारियों के, और इनके टाइम में कांग्रेस वाला ये भाई कह रहा था ये पंचायत के अंडर में होते थे जो गाँव में थे, और उनको पूरा पैसा भी नहीं मिलता था। वो सरपंच भी पैसा खा जाता था उनका, किसी को देते, किसी को नहीं दिया, किसी को कम दिया। ओमकार जी संतुष्ट हैं क्या जवाब से आप? ओमकार जी ठीक है। रामराजेश शर्मा जी, मैं समझ गई, आप कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं कि क्या प्लान है आगे, सरकार का क्या कदम है इस पर? आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं सर? ओमकार जी बोलिए। मुस्कान जी, हम आधुनिकीकरण का स्वागत करते हैं। ये डॉक्टर नायब सिंह रामराजेश शर्मा जी, ठीक है, मैं आऊंगी सर आपके पास। ओमकार जी बोलिए। जी मुस्कान जी, हम आधुनिकीकरण का स्वागत करते हैं। आप चुप तो कराइए अभी इनको। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं बेहतर हुई है और कर्मचारी खुश हैं वर्तमान सरकार से, आप ये कह रहे हैं। ओमकार जी, मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। इनको चुप तो कराइए। चुप है, बोलिए आप। मुस्कान जी, हम आधुनिकीकरण का स्वागत करते हैं, लेकिन निजीकरण को आधुनिकीकरण की परिभाषा को स्वीकार तो नहीं कर सकते। अगर ये निजीकरण की जगह आधुनिकीकरण कर रहे हैं तो जो इम्प्लाई हैं या उनके संगठन है वो क्या बेवकूफ हैं? उनको नजर नहीं आता कि आधुनिकीकरण कर रहे हैं या निजीकरण कर रहे हैं? फिर ये कह रहे हैं हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है और निवेशक जितने भी हैं हरियाणा में आकर्षित होते हैं। जरा इनसे जाते हुए एक बात पूछ लेना, पिछले 12 साल में कितना विदेशी निवेश हरियाणा में आया? फिर ये कह रहे थे कारखाने, कोई बिजली कारखानों में नहीं बनते। हाँ, अंधभक्त बनते हैं कारखानों में, वो बिजली भी बना सकते हैं कारखानों में। बहुत अफसोस की बात है कि HKRN की व्यवस्था की बढ़ियाई कर रहे थे। HKRN सिर्फ सरकारी ठेका प्रणाली है, ठेका प्रणाली वही है, भर्ती भी यही करते हैं। HKRN में बीजेपी के मेंबर ही भर्ती हो रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बच्चे ही भर्ती हो रहे हैं। नहीं तो ये मेरे को प्रक्रिया बता दें HKRN में भर्ती कैसी होती है, क्या सिस्टम क्या है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, कोई इंटरव्यू लेते हो नहीं लेते हो, क्या क्राइटेरिया है, कितने % मार्क्स दिए जाते हैं, कोई तो सिस्टम होगा। आज व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि बीजेपी जब फंस जाती है किसी भी आंदोलन में तो ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, समझौता भी कर लेते हैं, फिर समझौते से मुकर भी जाते हैं। किसान आंदोलन आपके सामने है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाद में आके क्या कहा था कि हमसे गलती होगी, हम किसानों को समझा नहीं सके, हम 3 कृषि कानून वापस लेते हैं। उस समय बात हुई थी कि हम MSP गारंटी कानून की कमेटी बनाएंगे और सभी किसानों से मुकदमे वापस लेंगे। ना तो मुकदमे वापस लिए, ना गारंटी कानून बनाया, ना कमेटी बनाई। अब अभी जैन जी का आंदोलन हुआ था, तब इन्होंने कहा था युवाओं पर मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। कौन सा विषय उठा लेते हो? पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। वो भी बताने ना, आपके टाइम में हीरो होंडा बंद क्यों हो रही थी 15-16 दिन? आपके टाइम में हीरो होंडा बंद क्यों हो रही थी 15-16 दिन? वो बात भी बता देना, प्रदेश की जनता पूछना चाह रही है। अपनी बात इन्होंने रखी, मुझे बताना वो बात है, दीजिए। वो बताना हीरो होंडा बंद क्यों हो रही थी 15-16 दिन? क्या हो रहा है? बात तो बताना दो हमारी तो फालतू की बात करो, सब्जेक्ट पे ऊपर बोलिए आप।
फिर आप सब्जेक्ट पे क्यों नहीं बोलते? सब्जेक्ट पे बोलिए, आप विषय पे बोलिए। अच्छी बात है क्या? चलिए ठीक है, रामराजी शर्मा जी ने जो कहा उस पर भी जवाब दे दीजिएगा। ओंकार जी बोलिए आप। रामराजी शर्मा जी बीच में नरेंद्र मोदी जी का विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है, क्या मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी जी का? रामराजी शर्मा जी ठीक है, आपने आपत्ति रख दी सर, सवाल उठा दिया है, आप जवाब सुन लीजिए। रामराजी शर्मा जी आऊंगी मैं आपके पास, मौका दूंगी सर आपको पूरा, आऊंगी। बोलिए ओंकार जी, कंप्लीट करिए अपनी बात। मुस्कान जी इन्होंने बोला हमारी 2 सीट भी नहीं आएंगी। भाई ये जनता मालिक है, जनता 2 भी नहीं देगी, हम तब भी जनता की सेवा में लगे रहेंगे। इनकी किसी समय में 2 होती थी, आज 48 है। ये मालिक है, हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन मालिक है, ये मालिक नहीं है। ये तो वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। अभी इन्होंने जैन जी से समझौता किया था कि जैन जी पे मुकदमे नहीं दर्ज होंगे, पुलिस के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, जिन्होंने लाठीचार्ज किया उस पे नहीं आए। ये एक ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई जो तानाशाही से देश को चलाना चाहती है और कुछ भी नहीं है। इनकी तानाशाही अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। आप देखिए बारी बारी सबके ऊपर लाठीचार्ज होता है। आज बिजली एम्प्लॉई हैं, आज सफाई कर्मचारी हैं, अब इन सबको विपक्ष पर गिला रहा है। ये कोई अच्छी बात है? जब भी कोई कर्मचारी आंदोलन करता है, कोई वर्ग आंदोलन करता है, इनके नपे तुले बयान है। ये पहले तो उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उस आंदोलन को कमजोर करेंगे किसी तरीके अफवाह फैला के, फिर कहेंगे विपक्ष इनको बरगला रहा है, फिर बोलेंगे इनको विदेशी फंडिंग हो रही है, फिर बाद में उनसे माफी भी मांग लेंगे, उनसे समझौता भी कर लेंगे, फिर उनको उग्रवादी भी कहेंगे, खालिस्तानी भी कहेंगे, देशद्रोही भी करेंगे, फिर उन्हीं देशद्रोहियों से समझौता भी कर लेंगे। ये आज इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता समझ चुकी है। आज बीजेपी की जो भी प्रणाली है वो जनता के सामने है। पारदर्शी रूप से जनता समझ चुकी है कि ये एक लुटेरी सरकार है, जिसका काम सिर्फ व्यापार करना है, जिसका जनता की भलाई की तरफ कोई इरादा नहीं। और ये बीजेपी का प्रवक्ता तो ऐसे हैं, जब तक ये आरती ना उतार ले, मैं तो आरती उतारू रे मुख्यमंत्री तुम्हारी, तब तक इनकी तसल्ली नहीं बैठती। दे दिया करो आरती उतारने का, ये आरती उतारने में माहिर है। आज बिजली कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों की बात करेंगे। अगर सफाई कर्मचारी आज अपनी मांगों के लिए सड़क पर आते हैं तो इनेलो उनका साथ देगी। ठीक है। बिजली कर्मचारी अगर कोई आंदोलन करती हैं, इनेलो उनका साथ देगी। हम सरेआम करें, हम पीठ पीछे नहीं करें, हम कर्मचारियों के हित में हैं। और जितने HKRN के कर्मचारी भर्ती इन्होंने किए हैं, हमारी सरकार आए हम उनको पक्का करेंगे। एक HKRN का कर्मचारी 12,000, 13,000, 15,000 लेता है। MA, MPhil, PhD, MTech किए हुए युवा 12,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। और जो पक्के कर्मचारी हैं, जो 10वीं पास लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाह 90,000, लाख रुपया, 100 लाख रुपया है। काम वही है, बल्कि पक्के कर्मचारी 5 दिन काम करते हैं, HKRN वाले 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन भी बुला लेते हैं। पक्के कर्मचारी 5 बजने में 10 मिनट पे चले जाते हैं छुट्टी करके, और कच्चे कर्मचारियों को रात को 9 बजे तक बिठा कर रखा जाता है। यह सरकार खून चूस रही है, HKRN के एम्प्लॉय का खून चूस रही है। और ये सारी झूठ बोलने का टेंडर आपने ले लिया है क्या? ये सारी झूठ बोलने का टेंडर आपने छुटा लिया है क्या? तेरे पास जो टेंडर है, सच भी बोल लिया आरती का टेंडर, शाम का टाइम हो गया, थोड़ी सच बोल ले। उतार, अरे शाम का टाइम हो गया, सच बोल ले, झूठ ना बोल ले। उतारने का टेंडर, सारी झूठ का टेंडर मत ले। आरती उतारने का टेंडर तेरे पास है, आरती उतार ले, समय है तेरे पास। सारी झूठ बोल रहा है, ये जनता देख रही है। आएगा प्रदेश की जनता भगवान है, भगवान रूपी जनता देख रही है। जिस दिन और भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। आरोप है सरकार को चाहिए कि सफाई कर्मचारियों की, बिजली कर्मचारियों की बात सुने, संवाद के जरिए समाधान के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल समय कम है, इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। कर्मचारी आर पार के मूड में है, ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या होगा, स्टैंड क्या होगा, देखना होगा। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।